राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ही लग रहा है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका तोड़ निकाल लिया है। कांग्रेस जानती है कि जैसे ही चुनाव के दिन पास आएंगे तो मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत गुट और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गुट फिर से आमने सामने हो जाएंगे, जिसका खामियाजा उस वक्त कांग्रेस को भारी कीमत देकर चुकाना पड़ सकता है। चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने सचिन पायलट को CWC यानी कि पार्टी की वर्किंग कमेटी में शामिल कर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सचिन पायलट को CWC में शामिल किया गया, क्यों उन्हें CWC में जगह दी गई, CWC में सचिन को भेजना कांग्रेस के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा, क्या सचिन पायलट अब सीएम पद की रेस में सामने नहीं आएंगे, क्या कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या फिर नहीं। इन ढेर सारे सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि कांग्रेस ने सचिन पायलट के कंधे पर धनुष रखकर एक तीर से दो निशाने कैसे साधे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक तरफ जहां पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज के वोटरों को साधने की भी कोशिश की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट को शामिल कर कांग्रेस न केवल राजस्थान में फायदा उठाएगी बल्कि कई राज्यों के चुनावों में उनकी क्षमताओं का भी फायदा लिया जा सकता है। उधर कमेटी में शामिल होने के बाद सचिन पायलट भी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। टोंक में 22 अगस्त को हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिया उससे कार्यकर्ताओं और उनके गुर्जर समाज में खूब जोश भरा। इस दौरान पायलट ने टोंक से एक बार फिर चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। कार्यकर्ता सम्मेलन में पायलट काफी खुश नजर आ रहे थे और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट की इन सभी खूबियों का फायदा उठाना चाहती है जो उनके CWC वर्किंग कमेटी में शामिल होने के बाद ही कांग्रेस को अब मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल सचिन पायलट में वोटर्स को प्रभावित करने की क्षमता है। वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में पायलट को शामिल करने के पीछे कारण उनकी वोटर्स के पैठ बनाना, उनको प्रभावित करना, ये जो क्षमताएं हैं इसका ध्यान रखा गया है। उनकी भाषण देने की कला को भी प्रमुख माना गया। पायलट अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। सचिन पायलट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रभावी तरीके से भाषण देने के लिए जाने जाते हैं और इस बात का फायदा कांग्रेस को न केवल राजस्थान बल्कि दक्षिण भारत के राज्य और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेट करना यानी कि भाषण देना ज्यादा फायदेमंद देखा गया है उत्तर भारत के लोगों के लिए। अगर वो स्थानीय भाषा को नहीं जानते तो वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। लिहाजा पायलट अंग्रेजी में अपने भाषण के माध्यम से मतदाताओं को अच्छे ढंग से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन सभी क्षमताओं को देखते हुए हाईकमान ने पायलट को वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में चुना है। अब सचिन पायलट का अन्य राज्यों में भी कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है और मेंबर बनने के बाद सचिन पायलट की राजनीति राजस्थान तक सीमित नहीं होगी बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर की हो जाएगी। कांग्रेस ने सचिन पायलट की क्षमताओं का लाभ उठाने की सोची है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR के इलाके, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी पायलट के काफी प्रशंसक और फॉलोअर्स हैं और कांग्रेस की निगाह कहीं ना कहीं इन सभी फॉलोअर्स पर भी है और इसे ही देखते हुए सचिन पायलट राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में भी प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। चुनावी राज्यों में नीति निर्धारित करने में भी अब सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी क्योंकि वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। तो कांग्रेस ने जो चीजें सोची हैं सचिन पायलट के जरिए क्या उसका लाभ पार्टी को चुनावों में मिल पाएगा और न केवल राजस्थान में बल्कि आने वाले राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी क्या सचिन पायलट कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ जरूर हो रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लाकर कांग्रेस कई सारे समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें।
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।